बिना आत्मज्ञान के करते चलो, पर ना तो तुम उसमें सुख की अनुभूति कर पाओगे, ना ही शांत हो पाओगे, क्योंकि सत्य का नहीं पता चला। शास्त्र तो पढ़े, तीर्थ तो किए, कर्म तो किए, पर सब में एक दोष था, अभिमान का। तो अभिमान जाएगा आत्मज्ञान से, और जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाएगा। क्योंकि शांति प्राप्त नहीं हुई, चाहे तुमने कितने भी कर्म किए, उद्देश्य तो तुम्हारा शांति प्राप्त करना था ना। पर हम तुमसे पूछते हैं, शांति प्राप्त हुई? कारण नहीं जाना ना कि शांति कहां है, क्यों नहीं है। सब कुछ करके देखा लेकिन शांति नहीं आई। तो बिना गुरु के, बिना उसकी समझ के हम चल रहे थे। किसी ने बोला शास्त्र पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लिया। किसी ने बोला मंदिर जाओ, मंदिर चल लिए। किसी ने क्या तो किसी ने क्या। तो यहां पर भी अष्टावक्र जी राजा जनक को बता रहे हैं, जितने मुंह उतनी बातें, विविध मत, पर हमको शांति का अनुभव नहीं हुआ। फिर जब हमको आत्मज्ञान मिला, आत्मज्ञान मिलने पर हमने ये कारण जाना कि कितने भी शास्त्र हम पढ़ते थे, कितने भी कर्म हम करते थे, पर उसके अंदर भाव शुद्ध नहीं था। आत्मज्ञान ने सबसे पहले पहले मेरे अंदर से मेरेपन का भाव निकाला। दुख कहां था? मेरेपन के भाव में। तो आत्मज्ञान ने सबसे पहले पहले मुझे मेरा परिचय दिया कि मैं कौन हूं। जब यहां मैंने आत्मा जाना तो मैंने सर्व में उसी आत्मा का दर्शन किया। अब मेरे से अलग कुछ भी नहीं है, तो मेरा कैसे हो सकता है? जब मेरा है नहीं तो मुझसे अलग नहीं, मुझसे अलग नहीं तो इच्छा अपने आप ही क्या हो गई? खत्म हो गई। और जब किसी से मेरी इच्छा ही नहीं है, अब वो कोई पूरा उसको करे ना करे, तो मेरी उम्मीद नहीं किसी से, मैं किसी के आधार पे नहीं चलता, कोई भय अंदर नहीं है, तो दुख का कोई कारण ही नहीं है। नहीं तो कभी अपने दुख को खोल के देखना कि तुम्हें दुख किस कारण हुआ। तुमने किसी को मेरा जाना, उस पर अधिकार रखा, उससे इच्छा की, उसको अपने अनुकूल चलाना चाहा, और अगर वहां से नेगेटिव रिपोर्ट होती है तो यही तुम्हारे दुख का कारण होता है। भले इसके साथ साथ तुमने तीर्थ किया, तप किया, दान किया, पर आत्मज्ञान नहीं किया। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं है, अज्ञान है। अज्ञान में किया हुआ एक एक कर्म दोष से भरा हुआ है। वो तब तक तुमको रिलैक्स नहीं करेगा, उस आत्म आनंद की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक तुमको अपनी सही पहचान नहीं हो जाती। सही पहचान हो जाने के बाद जितने भी ये महर्षि, साधुजन और ये सब अपने अपने अलग अलग विचार देते हैं, हमें इन सबके विचारों की आवश्यकता ही नहीं है। आत्मज्ञान के बाद
क्या मेरे को अलग अलग दिखाई देगा? नहीं, सब एक ही दिखाई देगा, कुछ भी अलग नहीं दिखाई देगा। आत्मज्ञान के बाद मैं ही हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है। मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने, कोई कोई जानता है। भले ही भक्ति का मार्ग सभी लोग अपनाते हैं, कोई तीर्थ करता है, कोई तप करता है, कोई दान करता है, कोई शास्त्र पढ़ता है, कोई पोथियों को अपना बनाता है, कोई देवी पूजता है, कोई क्या करता है। पर अज्ञान वश उसके अंदर से अभिमान नहीं जाता। अभिमान क्या है? मेरा, मेरे से अलग कुछ है, मुझे उसको प्राप्त करना है, मेरे का भाव रखना है, और मेरे का भाव रखते ही मैं उन पे जो अधिकार रखता हूं, फिर उनसे मैं कुछ चाहता हूं। मिलेगा कैसे आप बताओ? जब मैं ही तो हूं। शीशे के सामने खड़े होकर तुम कभी उससे ये चाहो, चाबी दे, चाबी दे, अभी चाबी उठाओगे तुम तभी तो चाबी मिलेगी। शीशे के अंदर जो व्यक्ति है वो कौन है? मैं ही तो हूं। जिस दिन तुम मैं ही तो हूं का फार्मूला अपना लोगे, तुम सामने जो चाहत करते हो वो एकदम तुम्हारी खत्म हो जाएगी आत्मज्ञान से। अष्टावक्र जी ने कोई कर्म नहीं बताया राजा जनक, क्योंकि सब कर्मों में अभिमान भरा पड़ा था, और सब कर्म तुम भी पहले से करके आए हो। दिया तुम जला के आए हो, शास्त्र तुम पढ़ के आए हो, सूर्य नमस्कार तुम करके आए हो, पर सबको आपने दूसरा दूसरा करके देखा, द्वैत भावना से देखा। पर यहां गुरु तुम्हारे अंदर से द्वैत को खत्म करके आत्म ज्ञान देता है। आत्म ज्ञान का सही सही अर्थ यही है, मैं ही तो हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। बस अज्ञान में मेरे को दूसरा दूसरा दिखाई देता था, और वही मेरे दुख का कारण था कि दूसरा देखा, फिर दूसरे से चाहत हुई, दूसरे को मेरा बनाने की कोशिश। तो स्वभाव संस्कार तो अलग अलग है देह के, हर एक देह का नेचर अलग अलग है। भले आत्मा तत्व से सब एक ही है, पर जो नेचर है वो सबके अंदर की अलग अलग है। तो क्या नेचर हमारी आपस में मिल जाता? नहीं मिल सकता। तो दो अपोजिट नेचर, तो उनके विचार भी कैसे होंगे? अपोजिट ही, सेम तो नहीं हो सकता। जब शुरू शुरू में हम यहाँ आते हैं तो क्या गुरु और हमारे विचार एक ही होते? नहीं होते। हम दोनों के विचार अलग अलग होते हैं। पर जैसे जैसे ये आत्मज्ञान होता जाता है, गुरु से हमारा प्रेम बढ़ता जाता है, तो लगता है हमारे विचार बेकार के हैं, क्योंकि हमारे विचारों में मेरापन है, दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है। तो क्यों ना हम गुरु के विचारों को अडॉप्ट करें, गुरु के विचारों से अपने अज्ञान के विचारों को काटें। तो गुरु तो एक ही विचार देता है, बोला अपना तन मन और धन जिसका तुम बहुत अभिमान करते हो, इसको विचार करके देखो, तन कितनी देर तक तेरे साथ है? मन ने तुझे 8 दिन तक क्या अच्छा सुझाव दिया? और धन जो है तुमको प्रभु पाने के लिए मिला, पर तुमने उससे जगत इकट्ठा किया। तो तन मन धन तीनों का इस्तेमाल बिना गुरु के तुमने क्या किया है? गलत किया। और तीनों पे ही कष्ट है। किसी को मानसिक कष्ट है, किसी को दैहिक कष्ट है, किसी को आर्थिक कष्ट है। दिमाग सारा दिन इन्हीं में घूमता रहता है। अगर शरीर पे कोई बीमारी है तो हर दूसरे सेकंड बाद मन शरीर में चला जाता है
कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये रोग लग गया है। और अगर धन में कोई कमती बढ़ती है तो ध्यान उसमें चला जाए, धन को कैसे बढ़ाएं या बढ़े हुए धन का इस्तेमाल कहां करें ताकि धन और बढ़ जाए। धन कम है तो धन और कहां से आएगा। सारा दिन ये तन मन और धन, इन तीनों में विचरण करते रहते थे। तो गुरु ने बोला तुम्हें तब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता जब तक तुम इन तीन चीजों में फंसे हुए हो। लाओ ये तीनों चीजें मुझे सौंप दो। मेरे बिना पूछे तन को कहीं नहीं ले जाना, मेरा बिना पूछे मन में किसी विचार को रखना नहीं। आएंगे बहुत सारे विचार और उसे खाली करके जाना। जो भी विचार आए मुझे बताओ, नहीं तो भारी हो जाओ। मन का स्वभाव है दूसरा देखना। कब से तुम्हारे साथ, आजकल से थोड़ी है तुम्हारे साथ। पीछे 84 लाख जो जन्म तुमने लिए हैं, ये मन तब से तुम्हारा किराएदार है। जाएगा कैसे? ऐसे तो जाएगा नहीं। ये तब से तुम्हारा साथ कर रहा है, ये जाएगा नहीं इतनी आसानी से। और धन सबसे बड़ी बाधा है। जब इस राह पर चलोगे तो तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी बाधा क्या है? धन की। या तो धन होगा नहीं, दूर दूर जगह सत्संग होगा, कैसे जाओगे? धन की तो जरूरत है। 2-4 दिन गुरु के पास लखनऊ भी जाओगे तो धन की जरूरत है। पर आप एक बार निश्चय करो तो सही कि चलना है, जाना है। रास्ता अपने आप भगवान बनाएगा। फिर आपके पास धन आता भी है, पर आप उस धन को भविष्य के लिए रख देते हैं। आपने संकल्प किया था कि धन आ जाए तो इसे मैं सत्य कार्य में लगाऊंगा, नहीं लगाते आप लोग। तो वो धन आप कहां लगा देते हो? मैं और मेरे पर, अज्ञान के कारण। नहीं, जब अज्ञान के कारण तुम मैं मेरे पे लगाकर भविष्य को ध्यान में रखकर वहां उस धन को लगा देते हो, तो ये धन की सोच तुम्हारे अंदर से कभी जाती ही नहीं। जब भी धन आए तो गुरु नानक देव जी कहते थे उसका 10वां हिस्सा सत्य कार्य के लिए रख दो और बाकी का अपने व्यवहार के कार्य में रख दो। जब भी तुम्हारे पास पैसा आता है उसे अलग करो उसमें से सत्य कार्य के लिए। फिर सत्य कार्य में ये धन भी तुम्हारे लिए बाधा नहीं बन पाएगा। पर अभी तो तन मन धन अष्टावक्र जी ने राजा जनक से लेकर रख लिया। मेरे से बिना पूछे ना कहीं तुम जाओगे आओगे, मेरे को बिना बताए तुम्हारे अंदर कोई विचार आएगा तो वो तेरा दुश्मन बन जाएगा। सबसे पहले तेरे को कहां से हटाएगा? गुरु से हटाएगा। तभी तो यहां डांट किसकी लगती है? तुम्हारी नहीं लगती, मन की लगती है। जो मन की डांट को बर्दाश्त ना करके और सत्संग छोड़ देते हैं तो समझ लो वो देहाभिमानी है। वो अपने मन पर बहुत अधीन है, मन के बहुत गुलाम है। पर जो अपना मन भेंट कर देता है गुरु को, तो गुरु उसकी चाल ढाल सही कर देता है। आप देखो ना, कोई भी बात सोचो, आपको लगता है हमारी गलती नहीं, फिर भी गुरु कह रहा है, एकदम आपको क्रोध आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो ये किसका स्वभाव है? मन का स्वभाव। मन तुमको जो है सुनने ही नहीं देगा। पर बोला मन जब गुरु को ही दे दिया तो अब गुरु इसकी डांट काट छाट तो करेगा। और धन अपनी मर्जी से एक 5 पैसा भी तुम कहीं नहीं लगा सकते हो। सारी डिटेल तुमको बतानी पड़ेगी और गुरु अगर उसके अंदर रोक दे तो मानना भी पड़ेगा। क्योंकि ये तन मन धन तुम तीनों का सदुपयोग नहीं करते, इसलिए तीनों तुम्हारे लिए क्या बनते हैं? रुकावट बनते हैं। तो अलग अलग तरह के विचार तुम्हारे अंदर उत्पन्न होते हैं और उन्हीं विचारों के अंदर तुम फंस के रह जाते हो।
गुरु तुमको यहां कहता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब है कि पहले पहले अपने को जान, अपने को जान। हु एम आई, मैं कौन हूं। अगर यहां आत्मा है तो गुरु में क्या है? आत्मा। तो गुरु और मैं क्या हुए? तो क्या कभी हमारे अंदर ये विचार आएगा कि गुरु मेरे से अपने फायदे के लिए कार्य करा रहा है? नहीं। जब मैंने उसको अपना आप करके देख लिया, कभी पुत्र अपने पिता के लिए सोचेगा? कभी पुत्र अपने पिता के लिए सोचेगा कि ये अपने फायदे के लिए मुझे बड़ा कर रहे हैं? नहीं। जिस तरह से माता पिता पर विश्वास रखते हो, ऐसे अपने गुरुजन पर जब तुमको विश्वास होगा तो तुम्हें गुरु का एक एक जो वाक्य है, वचन है, वो तुम जीवन में लगाओगे और तुम्हारा आत्मज्ञान पक्का होता जाएगा और तुम बहुत सारे पापों तापों से उपराम हो जाओगे। समझे? ऐसे नहीं हो पाओगे। जब तक द्वैत है, मैं अलग गुरु अलग, मेरी आत्मा अलग है, गुरु की आत्मा अलग है, संसार की आत्मा अलग है, तब तक इस अज्ञान के कारण तुम कितने दुख उठाओगे, दुख दूर ही नहीं होगी। मैं आज शास्त्र पढ़ने बैठा हूं, मैं आज तीर्थ करने जा रहा हूं, मैं आज फलानी बात है, आज ये है, आज वो है, सब कुछ करके देख लो, पर दुख दूर नहीं होगा। दुख मिलता ही द्वैत से। इसलिए आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। राजा जनक ने तन मन धन दे तो दिया अष्टावक्र जी को, और उसे ये समझ नहीं थी कि बिना गुरु से पूछ के उठ के दूसरे कमरे में भी नहीं जाता। तो दे तो दिया। अब अष्टावक्र जी ने आजमाया, एक लीला रची कि कोई संदेशा देने आया तो राजा जनक उठने लगे। पूछा, मेरे से बिना पूछे तुम उठे कैसे? अभी अभी तो तुमने बोला कि तन आपका। तो अभी द्वैत खत्म नहीं हुआ ना, इसका मतलब अभी मेरापन खत्म नहीं हुआ ना। अभी भी तन को देने के बाद उस पर मेरापन है तुम्हारा, कि ये तन मेरा। किसी ने मुझे संदेशा दिया, मुझे बहुत जरूरी काम है, तो मैं चल पड़ा। पर क्या गुरु से पूछा, शुड आई गो, मैं जाऊं, जा सकता हूं या नहीं? तभी गुरु ने समझाया कि तुमने शास्त्र बहुत पढ़े, व्रत पूजाएं बहुत की हैं, पर आत्म ज्ञान ना होने के कारण तुम्हारे पास जो है वो ज्ञान रटा हुआ है। रटे हुए ज्ञान से तुमने तन को उठा कैसे लिया? अभी अभी तो तुमने तन मुझे दिया, तो इसका मालिक कौन हुआ? तुम जैसे भजन गा रहे थे, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी। तो ये तन पर अधिकार किसका हुआ? गुरु का। और तुमने ये अपने ही फायदे के लिए दिया है, क्योंकि हमारा अपने मन और इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। तो मन और इंद्रियां तुम्हारी संयम में आएंगी जब ये तन की बागडोर किसके हाथ में दे दोगे? गुरु के हाथ। और मन में जो ख्याल आएगा, अरे ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाए, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, बर्बाद हो जाओ। लेकिन फिर भी उस मन को वापस लेना नहीं। दे दिया, मन दे दिया तो दे दिया। पहले कौन से आबाद हो ये बताओ? पहले भी तो आबाद नहीं, पर आत्म ज्ञान से तुम देखना तुम्हारा द्वैत भ्रम खत्म हो जाएगा। फिर कोई भी विचार तुम्हारे अंदर टिकेगा नहीं। केवल एक गुरु की आवाज सुनाई देगी, दूसरी कोई आवाज, पर तुम्हें विश्वास ही नहीं रहेगा। पर मन भेंट करोगे गुरु को तभी। और तीसरा है धन।
ये तो बहुत बड़ी बात है। जहां धन में उतार चढ़ाव आते हैं वहीं आप देखते हमारा सत्संग हमसे मिस हो जाता है। पहले तो धन होता ही नहीं है हमारे पास, पर धन का रस लग जाता है जब, तब बिना आत्मज्ञान के सबसे पहले पहले क्या छूटता है? ये मार्ग छूट जाता है। अगर आपको आत्मज्ञान सही से है तो आप अपने अंदर में प्रश्न करोगे, धन तो अब आया है, धन के बिना भी तो चल रहे थे पहले, धन के ऑप्शन तो आ जाए हैं। कब मिले हैं धन के ऑप्शन? गुरु मिलने के बाद। तो फिर पहले भी तो चल रहे थे। हम तो यही सोचेंगे जो मिला गुरु की कृपा से मिला, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये धन भी जो मिला, धन का ऑप्शन मिला, ये तेरी कृपा से मिला। और अगर अब ये चला भी जाए परवाह नहीं, जाएगा नहीं, ये ध्यान रखना। केवल गुरु लीला करके बोलेगा कि राजा तेरे नगरी में आग लग गई, आग लग गई। अभी तो मैंने सारा डेंट पेंट कराया, अभी तो मैंने सारा चूना वूना कराया, आग लग गई तो जाऊं बुझाऊं? गुरु का क्या है? गुरु को तो सिर्फ सत्संग करना है, पर मेरे बाल बच्चे घर वाले ये रहेंगे कहां अगर घर जल जाएगा तो? पर क्या आग लगी थी? लगी नहीं थी। केवल गुरु ने ऐसी लीला की उसको जांचने के लिए। ऐसे ही कुछ हुआ नहीं है, संसार में कुछ भी नहीं हुआ, पर तुमको ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, हे राम जी जगत बढ़िया ही नहीं है, पर तुमको दिखता है, तुमको भासता है, ऐसा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, हो जाए, पर मुझे आत्मज्ञान की सीढ़ी से नीचे नहीं उतरना। हो जाए। हम कहते भले उस नगरी में आग लग भी गई हो, लगी तो नहीं थी, पर लग भी जाए तो भी ऐसी 1000 नगरियां मेरे सतगुरु पर कुर्बान, जिसने मुझे सच की राह दिखाई, जो मुझे आगे चलकर कितने बड़ी विपदा से बचा रहा है। ये विपदा नहीं है तो और क्या है? आज मैं भाग लिया उस और तो मेरा मोह और बढ़ जाएगा। आज कट सकता है मोह, पर अगर मैं भाग लिया तो मेरा मोह और बढ़ जाएगा। अब तो जल गई ना, कि जलने वाली है, जल गई। राजा जी तेरी नगरी में आग लग गई है, कि लगने वाली है, लग गई। तो अब क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आत्मज्ञान का मतलब है सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, तो वो आग भी किससे लगी है? बचेगी किससे? तो वो जाने, उसका काम जाने। तो राजा जनक ने बहुत अच्छी बात बोली, जिसकी जले वो पछताए। जब मैंने तन मन धन सब आपको दे दिया है, आप कहो तो मैं जाऊं, नहीं तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे तो सिर्फ आप, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। गुरु बिन अपना नाही होर, गुरु बिन सतगुरु बिना नाही छोर, सतगुरु बिना नाही छोर। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु में पूजा गुरु गोविंद,
तो अपनी जांच आप स्वयं कर सकते हो कि इस राह पर अगर चल रहे हो और फिर भी आप छोटी छोटी बात को फील करते हो, दुख महसूस करते हो, तो समझना अभी भी आत्मज्ञान आपको नहीं हुआ। क्योंकि तीन ही तरह के कष्ट आते हैं, तन, मन और धन के। पर ये तो हमने किसको दे दिए हैं? इसका जिम्मेवार कौन है? गुरु। तो ना तन का कष्ट मेरा है, ना मन का कष्ट मेरा, ना धन का कष्ट मेरा है। आत्मज्ञान हो जाने के बाद तो गुरु तू और मैं तो एक ही हैं। अब तू जान, तेरा काम जान। पर अगर मैं ऐसी बातों में अपने को अलग करता हूं तो फिर उसकी पेमेंट भी आपको ही करनी पड़ेगी। गुरु का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। करता तो भरता, जो करेगा सो भरेगा। तू क्यों भया उदास है? करता तो भरता, लग गर्भ जून में फिरता। करता तो भरता, जो करता है वही भरेगा इसको। अगर हमने अपना आप देख लिया, अपना आप जान लिया, तो फिर ना तन से, ना मन से, ना धन से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मैं डिसइंटरेस्टेड होकर रहता हूं। जैसा गुरु मुझे आदेश देता है, जैसा गुरु मुझे आज्ञा देता है, वैसे चलता हूं। क्योंकि मेरे पास तो मन और इंद्रियों का संयम नहीं है। मेरे मन और इंद्रियों की बागडोर भी अब किसके हाथ में है? गुरु के हाथ में। जैसा गुरु चलाता है वैसा हम चलते हैं। ठीक क्या बोलते